हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 24 तक किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। टोटल ये 120 क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 टू 50। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो ये है दोस्तों, ये राज्य है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, तमिलनाडु। किसने की? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? ठीक है, तो ये हैं, इस समूह में आएंगे। राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, अनाथ दिव्यांग बच्चे और निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एम ऑफ द पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च्ड इन अगस्त 2021? ठीक है, तो इसका जो कहता है मेन एम क्या था दोस्तों? ठीक है, व्हाट इज द एम? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस योजना का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे बोलते हैं हम PMUY, इसका जो मेन एम है, इसकी शुरुआत मई 2016 में की गई थी। और इसका जो मेन एम है, ऑप्शन थर्ड, लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था, लक्ष्य भी पूरा हो गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों DFTP के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता LDC योजना की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, इस योजना की घोषणा की गई थी ड्यूटी फ्री टैरिफ वरीयता, जिसे बोलते हैं DFTP, ऑप्शन 4 2008 में। 13 अगस्त 2008, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं PMABHIM, ऑप्शन थर्ड 2021 में। कब? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 31, में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। उड़ान UDAN योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे किए हैं। दोस्तों, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में ठीक है, 5 साल इसके पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी पहली उड़ान के शुभारंभ के बाद से 5 साल पूरे कर लिए हैं इस योजना ने। और डी है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख, ये दोस्तों गलत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है दोस्तों, ये भी ठीक है। तो ए और सी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34 टू, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना? तो इस योजना का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ठीक है, इसका सर्वोत्तम वर्णन करती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, माइक्रो फाइनेंस एक बैंकिंग सेवा है जो कम आय वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, जिनके पास वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं है। इसके बारे में सही स्टेटमेंट है, इनमें से मैं बता देता हूं आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों समूह को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं का की पहुंच नहीं है। तो कह सकते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया? ठीक है, नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग 1 वर्ष की
एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधित गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं। तो इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलेंगे ऑप्शन फर्स्ट, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, चेन्नई सेंट्रल। ठीक है, क्या आएगा, चेन्नई सेंट्रल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है। वित्तीय समावेशन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय मिशन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी PMJDY बोलते हैं इसको, 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्रचार से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस योजना की शुरुआत की है किसने, ऑप्शन थर्ड, पंजाब ने। आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार कम आय वाले परिवार की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 39, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन दोस्तों शुरू किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 40, दुआरे राशन योजना जिसे उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। तो इस योजना को शुरू किया गया था कलकत्ता या कह सकते हैं वेस्ट बंगाल द्वारा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, यदि श्रम लेबर को किसी कार्य में लगाया जाए लेकिन उसका उपयोग वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाए तो यह डैश कहलाएगी। तो इसे बोलेंगे हम, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, प्रचंड बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013.14 अनुसार 2013-14 के अनुसार और 2011-12 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा केरला में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा। ठीक है, तो ये है 5%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये शुरुआत की गई थी दोस्तों 2016 में इसकी योजना की, इसे बोलते हैं हम PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित या केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की गई थी। तो इसके तहत की गई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट, डोनेटे पेंशन। किसकी, डोनेटे पेंशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई, किस अवसर पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये अवसर था स्वतंत्रता दिवस का, इंडिपेंडेंस डे का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कौन से कारण है दोस्तों जिनको जिम्मेदार
ठहराया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे, पहला है विरासत का अधिकार, ये होगा, ठीक है। अलाभकारी भूमि जोत का आकार, अलाभकारी भूमि जोत का अधिकार, ठीक है, आकार, ये भी होगा दोस्तों। भूमि का विभाजन, ये भी होगा। भू फसल, ये नहीं आएगा इसमें। मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं आएगी, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। सारे के सारे कारण होंगे ये, पहले 3, राइट आंसर होगा ए बी सी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत आय। क्या आएगा, पर्सनल इनकम, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2027, यह 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। भारत में चावल, गेहूं और, तो यहाँ पे आएगा तीसरा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, चावल, गेहूं और दालों। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने गढ़ा था, ठीक है। तो ये गढ़ा था, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, एम.एस. स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की या शुरू की, ठीक है। तो ये योजना शुरू करने वाला था दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।